जी जनाब, ये आगे है डाउनटाउन टोरंटो। डाउनटाउन बेसिकली होता है फाइनेंशियल सेक्टर। उधर घर वगैरह नहीं होते यूजुअली, मतलब बड़े शहरों में यहाँ बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं। तो यहाँ होता है सारा बिजनेस, मतलब पूरे शहर का ना। बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं और ये बहुत महंगा इलाका होता है यूजुअली मेट्रोपॉलिटन एरियाज का। बट हैविंग सेड दैट, यहाँ आपने देखा होगा कि गुर्बत भी बहुत है। लोग सड़कों पे सोए हुए थे। सड़कों पे ये देखें, ये भी बेचारा बैठा हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट हर एक को घर नहीं प्रोवाइड कर सकती। तो मैंने एक दोस्त से पूछा था, मैं कहा यार ये लोगों को मतलब लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो उसने एक बड़ी मज़े की बात की। उसने कहा यार ये होमलेस पीपल जो से है ना, इनको ये ना समझो कि पढ़े लिखे नहीं है। यहाँ मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम भी है कनाडा में। तो होता ये है कि ये लोग कहता है कोई पता नहीं इनमें से कोई मतलब ट्रेडर वगैरह हो, वो जो उनसे नहीं होते बैंक में शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं, या कोई वकील हो या कोई और हो। मतलब होता नहीं, दिमाग ख़राब हो जाता है बंदे का, ये डिप्रेस हो जाता है, लाइफ चेंजिंग सिचुएशन होती है, वो उसको कोप नहीं कर सकता। तो फिर डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं लोगों के ज़िंदगी में प्रॉब्लम आने के। तो ये बेसिकली है यहाँ का डाउनटाउन। आपको दिखाते हैं डिफरेंट जगहों से जाके। यहाँ प्रॉब्लम ये होता है यार कि हर जगह पे ना आप मोड़ नहीं सकते। कुछ जगह जिस तरह ये सामने वाली रोड देख रहे हो जिसमें मैं भी हूँ, ये वन वे है, ये इस तरफ जाएगी। फिर ये मेन इनकी है डब्ल्यू जॉर्ज स्ट्रीट, ये इनकी मेन लग रही है। तो इसके ऊपर राइट लेते हैं और पूरा डाउनटाउन देखते हैं। फिर मतलब कोई यू टर्न वगैरह मार के ना आखिर में दूसरी रोड पे आपको दिखाऊंगा। उस तरह फिर ये होगा कि पूरा डाउनटाउन कवर हो जाएगा। यहीं से आपको डाउनटाउन दिखाते हैं भाई, क्योंकि डाउनटाउन छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है। और पार्किंग के हालात आपने देख लिए हैं। इधर पार्किंग की सिचुएशन कोई नहीं है। यहाँ यूजली प्लाजाज वगैरह में होता है। मैं कर तो लूँ लेकिन फिर वो पैदल चल के कवर करना कोई 5 किलोमीटर पॉसिबल नहीं होगा। तो हमने बड़ी बातें कर ली हैं होमलेस वगैरह के मतलब। तो अब जो उनसे हैं अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ये समर स्ट्रीट है, ये राइट पे जा रही है, जो हम लोग जा रहे हैं वो स्ट्रेट जा रही है। और यहाँ आपको दुनिया की हर चीज़ मिल जाएगी, मतलब महंगे से महंगा फैशन ब्रांड, महंगे से महंगी गाड़ी। और यहाँ जो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं जिनको हम कहते हैं फ्लैट श्लैट, यहाँ के फ्लैट श्लैट अरबों रुपए में है पाकिस्तानी, ठीक है, लिटरली अरबों रुपए में। और ये नहीं है कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, वही 2-3 बेडरूम का या 4 बेडरूम का होगा, लेकिन लोकेशन के पैसे असल में। अब खुद देखें कि अब यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ कोई म्यूज़िक फेस्टिवल हो रहा है इस वक्त। डाउनटाउन में रहने को प्रेफरेंस करते हैं यंग लोग इन अ सेंस, क्योंकि उनकी लाइफ स्टार्ट हुई होती है, दे नीड पार्टी और समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ नाइट क्लब्स बने हुए हैं, बार्स बनी हुई हैं। तो कहते हैं चलो कोई गल नहीं, किराया ज़्यादा दे देंगे और मिल के रहते हैं फिर। मतलब जारी बात है, यंग बंदे ने स्टार्ट किया लाइफ, तो उसको कोई इतनी अच्छी तनख्वाह तो नहीं होती ना कि बंदा अकेला रह ले। स्पेशली यहाँ 3-4 हज़ार रेंट है, मतलब 2 बेडरूम अपार्टमेंट का। तो $4,000 बहुत अमाउंट होती है इवन कनाडा के हिसाब से भी। तो करते क्या है ये लोग, फिर 2-2, 3-3 बंदे, 4-4 बंदे इकट्ठे रह लेते हैं और शेयर कर लेते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि दे वांट टू पार्टी ऑल डे। मतलब सारा दिन ये लोग मेहनत से काम करते हैं, शाम को अपने अपार्टमेंट में आते हैं, फिर शाम को देखें साइकिलें वगैरह, बाबा भी जा रहे हैं, बाबू जी भी। तो फिर लाइफ एंजॉय करते हैं। और स्पेशली वैंकूवर का एक फ़ायदा ये है, इधर बर्फ़ कम पड़ती है और गर्मी ज़्यादा है। मतलब इस वक्त 24 डिग्री है। मैं सोच के आया था कि जैकेट वगैरह लेके आया था, मैंने अभी तक जैकेट नहीं पहनी। और इधर तो उल्टा, मैं अभी आज गया था हॉस्टल वालों के पास। मैं कहा भाई वो एसी का स्विच किधर है? कहते हैं केड़ा एसी? मैं कहा भाई गर्मी बड़ी है। कहते हैं हॉस्टल है यार, ये इस वाले हॉस्टल में एसी नहीं है। मैं कहा चलो ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं। तो अब वो कह रहा था कि पंखा ले जाना मेरे से। मैं कहा अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी, पंखा ले जाएंगे आपसे।
एनीवे उसको छोड़े, मैं क्या बातें लेके बैठ गया। ये डाउनटाउन है जनाब। यहाँ आप जो जो बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम सोच सकते हैं ना, मतलब सोच सकते हैं आप, वो यहाँ होगी। और मे बी उसका रीजनल हेडक्वार्टर हो इधर, क्योंकि यहाँ 7 पोर्ट है। कनाडा के साथ 2 पोर्ट्स लगती हैं, एक हैलिफैक्स की वो जो अटलांटिक ओशन में है, और एक लगती है, आपका अल्लाह भला करे, ये पैसिफिक ओशन वाली लगती है, वैंकूवर वाली। पूरी दुनिया से जो सामान आता है ना कनाडा में, इन 2 पोर्ट्स के थ्रू आता है, सिंपल एज दैट। क्योंकि हम लोग जो ज़्यादातर ट्रेडिंग करते हैं वो तो हमारी यूएस के साथ है, वो तो ट्रक्स के थ्रू आ जाते हैं हम लोग। मतलब यहाँ कनाडा से अमेरिका का जो बॉर्डर है वो बहुत लंबा है, तो ऑलमोस्ट 5-6 सूबे जो उनसे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही होगा, वो ट्रेडिंग करते हैं ट्रकों के थ्रू। यहाँ जो सामान आता है, मतलब चाइना से हो गया, साउथ एशिया से हो गया, दूसरी किसी भी कंट्री से, उसे 2 पोर्ट्स पे आना है, या तो हैलिफैक्स पे आना है या फिर वैंकूवर आना है। तो इस लिहाज से यहाँ जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, और ज़ाहिर बात है जहाँ पैसा होगा वहाँ आपको फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी, और वहाँ फिर महंगाई भी होगी। तो ये जो सा है ना, ये देखें, यहाँ लिटरली एक अपार्टमेंट अगर लेने जाओ ना आप, 3 से 4 हज़ार डॉलर से कम का नहीं मिलेगा, और ये मैं 1 बेडरूम अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो फिर यह होता है कि कुछ कंपनीज हैं वो उनकी पे भी ज़्यादा देती हैं ताकि अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह रिटेन कर सकें। तो ये चक्कर है। और ये देखिए कितना खूबसूरत है यार। अभी एक काम करते हैं, ये एक साइड से ख़त्म हो गया, अब हम दूसरी रोड लेके ना वापस आते हैं, एंड ज़िगज़ैग करके ना देखते हैं क्या हिसाब किताब है। वो पीछे रह गया, मैं कहाँ चला गया, गलत हो गया, मैं इसका देखा नहीं, चलान ही ना हो जाए। अब जो होगा देखा जाएगा। या अल्लाह खैर, कैमरा लगा हुआ था, चलो अब जो होगी देखी जाएगी। वो राइट साइड पे देखें, उसके नीचे कैमरा लगा हुआ है। और ये कैमरा किधर था? कैमरा कहीं ना कहीं तो लगा हुआ है, स्पीड एंड रेड लाइट। चलो इस वाले को तो मैंने नहीं क्रॉस किया था। हाँ ये लगा हुआ था लेफ्ट साइड पे, मैंने तो जी फोटो ना खींच लिया है। चलो आ जाएगी तो बता देंगे आपको कितने की ठुकी है। क्योंकि यहाँ जरा अगर आप ऊपर देखें थोड़ा सा डिफरेंट है, पता नहीं चलता कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है। अभी ये तो बाहर ही ले गए। एक काम करते हैं, आगे से यू टर्न, अब उन्होंने यू टर्न भी मना किया हुआ है, तो इधर से निकल के ना दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं वैंकूवर, आपको दिखाते हैं बाकी भी। ये तो मेन स्ट्रीट थी, और इस वाली रोड पे नहीं आना क्योंकि इधर तो बहुत ज़्यादा रश हुआ है। या फिर मेरे ख्याल में निकल ही गए। चलो कोई बात नहीं। ये राइट साइड देखे बोट्स, ये क्योंकि साहिली सिटी है, यहाँ बोट्स भी हैं। और ये है, अब ये रोड जा रही है, अब इसकी स्पीडें जो सी हैं वो चेंज हो जाती हैं। 60 की स्पीड अभी मेरी 45 है, तो ठीक है, कोई मसला नहीं। ये वाली जो सी रोड है ना, मेरे ख्याल में जहाँ मैं रहता हूँ उधर ही जाती है, क्योंकि इस तरह की मुझे नज़र आई थी। लेकिन चूँकि अभी मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त, मैं यूज़ नहीं कर सकता क्या कहते हैं मैप। तो चलें, जहाँ तक ले जाती है, उसके बाद देख लेंगे। लेकिन यार जाने से पहले याद से मैंने ना पेट्रोल डलवाना है, क्योंकि सुबह 8 बजे मैंने जाना है हार्बर पे गाड़ी लेके। तो अब 60 की स्पीड आ गई है, ठीक है। ये बड़ा सीनिक हुआ है यार, वो लाहौर में जो माल रोड होती है ना, उस तरह का है, बहुत प्यारा है।
यहाँ से अब मैंने जाना है यूनिवर्सिटी ऑफ क्या नाम है उसका यार, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। तो उससे पहले कॉफ़ी भी पीनी है, तो चले आप भी इंजॉय करें, बाद में बात करते हैं। आप लोगों से बात हो रही थी कि कल क्या नाम है, विक्टोरिया जाने के लिए सुबह मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। भाई मुझे तो लगता है कि रात को ही निकलना पड़ेगा। मैं आधे घंटे से खड़ा हुआ था और अभी भी वो 18 किलोमीटर्स का मुझे दिखा रहा है 1 घंटा। और अभी यार आज वर्किंग डे भी नहीं, आज तो छुट्टी है भाई। अब मुझे जो समझ आ रही है वो ये है कि बॉटल नेक है यहाँ वैंकूवर में एंटर होने के लिए मेरे ख्याल में 2 ब्रिजेस हैं, ठीक है। और 2 ब्रिजेस जो उनसे हैं वो निकलने के लिए भी सारी बातें वही हैं। तो बॉटल नेक होगा ठीक ठाक किस्म का, और स्पीड भी 60 है इधर। तो चलें देखते हैं क्या होता है यार, ये मज़ा नहीं आ रहा इस तरह, लेकिन देखते हैं आगे। ब्रिज देखें जनाब, फिर इंजॉय कर सकते हैं, क्या करें। टोरंटो की ट्रैफिक को रोते थे, लेकिन यार यहाँ की ट्रैफिक तो ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा ख़राब है। ओहो साइड पे देखें, ये जहाज़ चल रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है कल, क्योंकि जब नए शहर में जाए ना तो थोड़ा बहुत बंदा नहीं पता होता ना चीज़ों का। और ये बाकायदा शहर है, पहले इलाकों में मैं रहा हूँ वो वीरान इलाके थे, ड्राइविंग करते हुए कोई मसला नहीं था मतलब जहाँ मुँह उठाया चले गए। लेकिन यहाँ तो भाई मुँह ही उन्होंने जो उनसे है ना वो बिठा दिया। लेकिन यह चीज़ है कि साथ खूबसूरत बहुत प्यारी जगह है। ये साइड पे देखें, वो उन्होंने व्यूइंग पॉइंट बनाया हुआ है जहाँ से आके व्यू करते हैं आप। लेकिन जो हालात है इनके ट्रैफिक के, उसमें मुझे नहीं लगता कि बंदा खड़ा होके कुछ कर सकता है। इधर डाउनटाउन भी आपको दिखाया है, उधर भी खड़ा होने के लिए कोई जगह नहीं है। मतलब लिटरली आपने प्लाजा के अंदर जाके पार्किंग करनी है, बाहर आप कर भी नहीं सकते। तो चलिए देखते क्या होता है।